गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड डिस्कस अबाउट क्रॉस पोलिनेशन। आज हम लोग क्रॉस पोलिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। तो हमने पिछले क्लास में बताया था, जब पोलिनेशन पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हमने बताया था कि पोलिनेशन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के बारे में हम लोग सारी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है यह बात पढ़ाया। सेल्फ पोलिनेशन कितने तरह के होते हैं यह भी मैंने पढ़ाया कि सेल्फ पोलिनेशन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं ऑटोगोमी, दूसरे को कहते हैं गेनेटोगोमी, ठीक ना। ये भी पढ़ाया। उसके बाद हमने यह भी बात किया कि सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेज क्या है, सेल्फ पोलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस के बारे में भी मैंने बताया। उसके बाद अब हम लोग आज बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन के बारे में, ठीक ना। पहले क्लास में ही इस बात की थोड़ा बहुत चर्चा मैं किया था। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन बच्चों। क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहते हैं? पर परागन। क्रॉस पोलिनेशन को पर परागन कहते हैं। दिख रहा है ना लेटर? आवाज क्लियरली मिल रही है? चलिए, पर परागन जरा देखिए, एक बात देखिए बहुत सुंदर। क्रॉस पोलिनेशन के बारे में हम एक फिगर के माध्यम से इसको जानेंगे। हालांकि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने फिगर बनाया था, उसके बाद जाने भी थे, लेकिन फिर भी ये टॉपिक स्टार्ट हुई है तो जान। यह एक पेरेंट है। क्रॉस पोलिनेशन में इस बात का एकदम दिमाग में होना चाहिए, इस बात का एकदम ध्यान होना चाहिए कि क्रॉस पोलिनेशन में टू पेरेंट मस्ट बी नीडेड। क्रॉस पोलिनेशन में दो जनक का होना निताय आवश्यक है। समझ में आई? दो जनक का होना क्रॉस पोलिनेशन के लिए, ये बात को ध्यान में रखना है। जैसे कि यह एक प्लांट है, यह क्या है? एक प्लांट है। छोटा सा फिगर ध्यान देना है। यह एक प्लांट है। यह क्या है? एक प्लांट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। इसमें यहां पर एक फ्लावर बना दे रहा हूं। क्या फ्लावर है? कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कि पेरेंट ए है या प्लांट ए है, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा प्लांट, दूसरा पेरेंट यह है। एक बार अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छा से पकड़ में आ जाएगा और फिर सब्जेक्टिव भी आपको बनेगा। मान लीजिए यह एक प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहेंगे पेरेंट बी या प्लांट बी, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखिए, यहां से एंथर, एंथर मैच्योर एंथर से क्या होगा? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। पोलन ग्रेन है, सब बात हम लोग पढ़े हैं। पोलन ग्रेन एंथर डायसेंस होगा तो पोलन ग्रेन निकलेगा। क्या होगा यहाँ? तो यह पोलन ग्रेन
किसी एजेंसी के माध्यम से। वह एजेंसी एक्सटर्नल फैक्टर होगा। वह एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में या तो बर्ड्स होंगे, या बटरफ्लाई होंगे, या कोई इंसेक्ट होगा, या ह्यूमन बींग भी होगा, या विंड भी होगा, हवा भी होगा। मतलब कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण से पैरेंट ए का पोलन ग्रेन निकल कर पैरेंट बी तक पहुंचेगा। पैरेंट बी तक पहुंचेगा, कोई ना कोई कारण से पहुंचेगा। एक फिगर के माध्यम से किसी न किसी कारण से, कोई न कोई फैक्टर, बायोलॉजिकल एजेंसी हो या ए बायोलॉजिकल एजेंसी हो, किसी भी तरह यह क्या है, पोलन ग्रेन कहां जा रहा है, स्टिग्मा तक आया। बच्चों एक फिगर के माध्यम से मानिए ये स्टिग्मा तक आया। ये स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना ही कहलाता है, स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना ही कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाया, क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत नहीं। सुनिए क्या है फिर से, क्रॉस पॉलिनेशन है क्या, लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन इज ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन। हिंदी में लिखें, बोलेंगे क्या, बोलेंगे पर परागन, परागन का एक प्रकार है। लिखता हूं देखिए क्रॉस pollination is a type of pollination। कोई दिक्कत नहीं, लिटरेचर में लिखना है क्रॉस पोलिनेशन इज ए टाइप ऑफ पोलिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात क्या लिखना है हिंदी में क्या कहेंगे कि पर परागन, पर परागन परागन की एक प्रकार है, ठीक है ना। परागन की क्या है, प्रकार है। लिखिए इन दिस, in this type of pollination, in this type of pollination, transfer of pollen grain, transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from anther, from of एंथर ऑफ क्या है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाएगा, एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ प्लांट, वन फ्लावर ऑफ प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ एनोदर। वेरी सिंपल, बहुत अच्छे से, एनोदर, स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ एनोदर प्लांट, एनोदर प्लांट। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए इस प्रकार के परागन में एक एक पौधे के पुष्प, ठीक है ना, पुष्प देखो दे, एक पौधे के पुष्प से परागकण निकल कर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्ती काग्र, वर्ती काग्र तक
पहुंचने की क्रिया को पर परागन कहते हैं। बच्चों जो हिंदी वाले हैं उनको भी फायदा होगा, जो इंग्लिश में है उनको भी फायदा होगा, ठीक ना। इसको लिखिए, पर परागन कहते हैं। ठीक, आई एम ऑडिबल, दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहे हैं, लिख। दूसरी बात, हमको लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोग, क्लियर है, नाउ इट इज क्लियर, ओके। देख, दूसरा एक बात और इसमें मैं बता रहा हूं, लिखिए, क्रॉस पोलिनेशन को एलोगेमी भी कहते हैं। मैंने कहा था पिछले क्लास में, क्रॉस पोलिनेशन ऑल्सो कॉल्ड एलोगेमी, लिख दे रहा हूं मैं। दूसरा, ठीक है, यहां तो लिख सकते हैं ना, क्रॉस पोलिनेशन ऑल्सो called allogamy, also called allogamy। ठीक ना, क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो कॉल्ड एलोगेमी, एलोगेमी। दो पेरेंट क्या, दो, यस, अभी लिखाऊंगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात, एलोगेमी। दूसरा बात एक और लिखाता हूं, फिर समझा दे रहा हूं, फिर यहां पर देखिए, देखते जाइए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोगेमी। दो दो नाम है, पूछ देता है बच्चे को, अगर पूछ दे बोर्ड में, एक बार की बात है कि सिर्फ पिछले ही साल, यस, ऑटोगेमी पूछा था, बच्चे, बहुत सारे बच्चे सेल्फ पोलिनेशन पढ़ के गए, उनको लगा कि भाई क्या है, तो जानना, उसके जो भी एक के अनेक नाम भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते तो आप क्वेश्चन को लॉस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। एलोगेमी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं थोड़ा हम बता भी देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन ऑल्सो कॉल्ड, क्रॉस पोलिनेशन ऑल्सो कॉल्ड जीनोगेमी, जीनोगेमी। देखिए, थोड़ा सा इसको हम डिफाइन करते हैं, एलो को और जीनो को, कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। यहां दिख रहा है, देखिए जरा सा क्या है, टर्मोलॉजी है, टर्म का थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नहीं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। लिखते जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए क्लास में, ठीक से ऑनलाइन क्लास चल रही है, कुछ बोलना तो इतना लिखे। देखिए, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, टर्म है, जैसे देखो एलोगेमी, एलो है ना, ये टर्म, एलोगेमी किसको कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है थोड़ा सा देखिए, देखिए इसको तोड़ेंगे ना, एलोस, और इसको गैमस। एलोस का मतलब होता है जानते हैं, अदर्स, अदर, दूसरा। गैमस तो बताए थे, इसका मतलब है मैरिज, ठीक है ना, MARRIAGE, मैरिज, समझ में, अदर दूसरा, दो, समझ में, दो। एक और टर्म इसी तरह से मैं अभी लिखूंगा, अभी लिखिएगा ही,
जीनोगेमी कहते हैं ना इसको, जीनोगेमी। तो जीनोगेमी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। जीनो और गैमस। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, STRANG, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। और गैमस का मतलब MARRIAG, मैरिज। जीनोगेमी को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहिएगा तो जीनोगेमी को कैसे लिखेंगे? जीनोगेमी, गैमी इज द टाइप ऑफ बोलिए ना, pollination, type of pollination. Xenogamy is a type of pollination in which transfer of pollen grain from another stigma of the another flower, another stigma of different flower, different flower. Different flower or plant, pollen grain from एंथर होगा ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर है बाबू, ये क्या है? एंथर। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात बताइए, जब ये क्या है, यह एक पेरेंट है, यह भी एक पेरेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पेरेंट जो होगा इस पर दोनों एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, हो सकता है, या यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी प्लांट हो सकता है, तारुर में जो देखते हैं देखा। तो जब ऐसी बात है तो ये दोनों फ्लावर क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। क्या कैसा होगा? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन लीड टू जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होगा? जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन। कहने का मतलब इतना ही समझिए कि ये क्या कर रहा है कि दो प्लांट है तो डेफिनेट रूप से क्या है, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नए कैरेक्टर वाले गुण आएंगे। समझ में ना? नए कैरेक्टर, दो अलग अलग है तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है। इट मस्ट बी नीड टू प्लांट। समझ में आ रहा है ना? तो एक लाइन लिखिए, लिखिए ना। सर ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? क्या ये पार्ट्स यूनिसेक्सुअल है? नहीं, देखिए फिर बात बताए, यह फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक ना? बात यह है कि यहां से अगर क्या होगा कि पोलन ग्रेन निकल कर दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट पर जाएंगे तो क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस पोलिनेशन होगा। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, समझे ना जी? एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर ये जा रहे हैं तो क्या क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसमें कहीं शक की बात नहीं। तो जब यह एक प्लांट है तो यह जेनेटिकली रूप से अलग है, यह जेनेटिक रूप से भी अलग है, ठीक ना? तो कहने का मतलब यही है कि क्रॉस पोलिनेशन लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन। रिकॉम्बिनेशन होता है जीन का, और इसमें क्या होगा? जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि नए कैरेक्टर वाले, नए गुण वाले आपको क्या होंगे? या तो
प्लांट मिलेंगे या फ्रूट मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, बात समझ में आई? ये है। तो एक लाइन लिखिए, लिखिए क्या लिखे, दिस, लिखिए क्रॉस पॉलिनेशन ब्रिंग, यहां दिख रहा है, यहां पर लिख दे रहा है, नोट में करके लिखिए, जिसका हिंदी क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन ब्रिंग, BRINGS, ब्रिंग्स, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट genetically different type of pollen grain to the stigma, genetically different type of pollen grain to the stigma। सिर्फ हम क्रॉस पोलिनेशन के बारे में इतना पढ़ा है, एक डिफिनीशन के बारे में, ठीक। नोट एक, नोट दो, नोट दो में भी लिखिए, लीजिए, छोड़िए, क्रॉस पोलिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्रॉस पोलिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये दूसरी बात मैंने आपको नहीं बता पाया, क्या कि इसमें क्या होगा, दो फ्लावर तो होगा ही, प्लांट भी कितना होगा, दो होगा। इट रिक्वायर आर की आर, इट नीड लिख देते क्या, इट नीड्स टू flowers and it need two flower and two plant, two flower and two plants। flowers and two plants या parent, हो गया। एक तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्रॉस पॉलिनेशन important from genetic point of view। चलिए, इतना हम लोग एक चीज में पाए, कहीं दिक्कत है तो बताइए, लिख लीजिए, सबका कोई इसमें हिंदी कुछ करना नहीं है, जीनोगे में कहीं दिक्कत है नहीं, तो ठीक है, तो